हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीसी वंस अगेन। तो आज हम फिर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 10th क्लास के मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप जो हमारी वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें, इसलिए कि हम वैसे सब क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आए हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम बड़े आसान और सरल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम ले चुके हैं। क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p बराबर व्हाट। ठीक है, ये हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है और कहा गया है कि इनका मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा। ठीक है, तो मूल बराबर होने की स्थिति में जो इसका विवेचक होता है d, वो क्या होता है, 0 होता है। d बराबर 0 और d का सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। ठीक है, ये हो जाता है a पद, ये हो जाता है b और ये हो जाता है c। ठीक है, तो b में क्या हो गया, -p², उसके बाद -4 गुना a में x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 हो गया, गुना c में हो गया 4 बराबर 0। -p² हो गया p² और -4 × 4 4 चौके 16। ठीक है, 16 बराबर के इधर आ जाएगा माइनस वाला, तो ये हो जाएगा +16। ठीक है, इसलिए p बराबर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जब रूट से कोई संख्या वर्गमूल होकर निकलता है तो वो प्लस माइनस दोनों में होता है, इसलिए +-4। तो कहाँ है, ये बी नंबर में हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लोसो होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। a और b दो अभाज्य संख्या है तो हमें इनका लघुत्तम निकालना है। तो इनसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का लोसो हमेशा के लिए उनका गुणनफल होता है। ठीक है, तो ये a और b अभाज्य संख्या है तो इसका लोसो क्या हो जाएगा, a गुना b, यानी कि ab। ठीक है, तो ab कहाँ है, c नंबर में, ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन है। ठीक है, घनाभ में 3 विमाएँ होती है, l, b और h। ठीक है, और इनका आयतन निकालने का सूत्र होता है LBH। ठीक है, तो ये हमारा LBH हो जाएगा सही ऑप्शन, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जो कि आपको हमेशा के लिए याद रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री बराबर व्हाट। ठीक है, ये 10 सब गुना में दिया हुआ है और हमें इनका मान निकालना है। ठीक है, तो इनमें क्या करेंगे, हम दो 10 को कोट में बदल देंगे। ठीक है, 10 10 डिग्री को कोट में बदलते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा में हो जाएगा 10। उसके बाद फिर ये 10 15 को भी बदल देते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 15 हो जाएगा। उसके बाद ये 10 75 को और 10 80 को जोगा 100 रहने देंगे, 10 75 डिग्री, उसके बाद 10 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कोट 90 में 10 घट जाएगा 80 डिग्री। उसके बाद ये हो जाएगा कोट 90 में 15 घट गया 75 डिग्री, और ये 10 75 और 10 80 डिग्री रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको हम गुना करेंगे, कोट 80 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। ठीक है, सब गुना में ही है, तो कोट 80 डिग्री गुना होगा 10 80 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 1। उसके बाद गुना कोट 75 डिग्री और 10 75 डिग्री दोनों गुना होगा तो इसका मान हो जाएगा 1। 1 गुना 1 बराबर 1, तो ये 1 हो गया हमारा
सही ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें से कहाँ एक, यहाँ डी नंबर का हो गया हमारा सही। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं a -1 0 और b 5 0 के समान दूरी पर है, ठीक है। तो हमें उसका निर्देशांक निकालना है, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष जो है किसी रेखाखंड के मतलब a और b के बीच में है, जहाँ एक्स अक्ष a और b के समान दूरी पर है। मान लिया जाए ये एक रेखाखंड है, ठीक है, और ये x जो है इनके बीचों बीच है, समान दूरी पर है। तो इसका निर्देशांक होता है x और y होता है 0, इसलिए कि जब x बोल के दिया जाता है हमें तो y का मान 0 होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है। और a का निर्देशांक दिया हुआ है -1 0 और b का दिया हुआ है, ये b हो गया 5 0, ठीक है। और ये मान लेते हैं c है, c में x 0 है तो हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो x जो है a और b के समान दूरी पर है, यानी कि ये ठीक बीचों बीच है, a और b के एकदम बीच में है, ठीक है। तो बीच के x का निर्देशांक निकालने का शॉर्ट में फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। x1 हो जाएगा ये -1 प्लस x2 हो जाएगा 5 बटा 2 बराबर 5 में 1 घटेगा 4 बटा 2, ये 2 दूनी 4, 2 हो गया हमारा x का मान, ठीक है। और y का मान हो जाएगा 0, ठीक। तो ये 2 0 कहाँ है, बी नंबर में, ये हो गया हमारा सही ऑप्शन। और कोई दिक्कत? इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी तुरंत करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि हमारे जितना भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन हम ले चुके हैं। क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इधर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं A, B और C, ठीक है। और इसमें इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? ऊंचाई, ठीक है। तो ये हम ये ऊंचाई इसमें डाल देते हैं। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का जो तीनों कोण होता है वो 60 डिग्री करके होता है। 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है, यानी ऊंचाई, जो इसमें हम लंब डालते हैं वही इसका ऊंचाई होता है। लंब इसके आधार को, ये BC क्या है? आधार है। आधार को 2 बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं D, ठीक है। तो ये इसका भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो भुजा 12 है तो इधर 6 हो जाएगा, यानी कि BD 6 और DC भी 6 हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना अब क्या है? AD, A से लेके D तक, यही है हमारा ऊंचाई, यानी कि H, ठीक है। तो त्रिभुज ADC में हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू त्रिकोणमिति, ठीक है। तो ये हो गया P और ये हो गया B, ठीक है। त्रिकोणमिति के हिसाब से ये हमारा P होगा, ठीक है। तो tan थीटा का मान हो गया 60 डिग्री बराबर P बटा B। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर P तो निकालना, और B हो गया हमारा ये 6 हो गया, ठीक है। एक नीचे मान क्रॉस करेंगे, P ये कहीं P, और 6 √3 से गुना हो तो 6 √3 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 √3 सही आंसर। तो कहाँ में है 6 √3? ये B नंबर में 6 √3 सेंटीमीटर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर k के कोई हल ना हो तो k बराबर 0 होगा, k बराबर नहीं 0 होगा, या k बराबर नहीं 10 होगा, या k बराबर -10 होगा। यानी कि हम इनमें से k का मान निकालना है यदि इन दोनों समीकरण का कोई हल ना हो तो, ठीक है।
तो दो रैखिक समीकरण दिया हुआ होता है और उनका अगर कोई हल ना हो तो उसकी स्थिति क्या होती है वो पहले हम आपको बता देते हैं। इसका स्थिति होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ठीक है, तो A1 हो जाएगा 3/A2 हो जाएगा 6 बराबर B1 हो जाएगा -1 और B2 हो जाएगा -2 बराबर C1 हो गया 5 और C2 क्या होगा, यहाँ पर अगर हम 10 रखते हैं, मान लिया जाए कि 10 रखते हैं तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, इसके बाद यहाँ तो 1/2 ये है माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये तीनों बराबर हो गया। ठीक है, तो बराबर होने की स्थिति में इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, तो यहाँ हम 10 को छोड़ के अगर कोई भी संख्या रख देते हैं तो ये क्या होगा, ये इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 को छोड़कर कोई भी संख्या रखा जा सकता है, यानी कि k का मान केवल 10 नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी संख्या हम रखेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यह हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, k बराबर 10 नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। ठीक है, एक पतंग है जो कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, और इनके डोरी का जो उन्नयन कोण होता है भूमि से वो होता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो हमें डोरी की लंबाई निकालनी है। मान लेते हैं कि ये एक पतंग है। ठीक है, जो कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर है और ये इसका डोर है जिसमें पतंग उड़ रही है। ठीक है, और ये क्या है, भूमि है। ठीक है, तो भूमि के साथ इसका कोण बनता है 60 डिग्री का। ठीक, तो हमें डोरी की लंबाई निकालनी है, ये है डोरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा p। ठीक है, त्रिकोणमिति के हिसाब से, और त्रिभुज में ये p होता है, ये h होता है और ये b होता है। तो हमें निकालना क्या, h निकालना है और p दिया हुआ है। तो p और h किस में मिलता है, हमें साइन थीटा में मिलता है। साइन थीटा का मान हो गया 60 डिग्री बराबर p/h। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर p। p कितना हो गया 100/h। क्रॉस करते हैं, √3h बराबर 100 दूनी 200, इसलिए h बराबर 200 बट्टा गुना वाला √3 इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा 200/√3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 200/√3 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये 200/√3 हो गया हमारा सही ऑप्शन। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं पहले। ये हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। ठीक है, इस पे 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी है। बाहरी बिंदु में हम 2 स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री कोण में झुका हुआ है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा त्रिज्या। ठीक, तो इसके बीचों बीच हम एक केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये रेखा क्या करती है, ये 1 2 3 4 ये चतुर्भुज था, लेकिन ये रेखा जो है अब इसको 2 त्रिभुज में बांट देती है। ठीक है, और जहाँ पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है वहाँ त्रिज्या के साथ उसका 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ O मानते हैं, यहाँ P मानते हैं, यहाँ T कुछ भी मान लेते हैं। तो ये OTP क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसका T जो है समकोण है 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो 60 डिग्री का
कोण था जो परस्पर दोनों स्पर्श रेखाएं झुकी हुई थी 60 डिग्री कोण में, तो ये OP जो रेखा खींचे हम, ये क्या करता है, इस कोण को 2 बराबर भाग में बांट देता है, 30 इधर और 30 इधर, ठीक है। ये 30-30 हो गया। तो हम त्रिभुज OTP में लेते हैं, OTP में ये 3 सेंटीमीटर जो है ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H, ठीक है। तो हमें P दिया है, निकालना क्या है B, तो P और B का संबंध किस में मिलता है, ये OTP त्रिभुज से लिए P और B मिलता है हमें 10 में, ठीक है। 10 थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री बराबर P बटा B। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। उसके बाद P हो गया 3 और B हो गया B के B मान लो, ठीक है। तो ये क्रॉस करेंगे, B 1 से गुना हुआ B बराबर 3√3 से गुना हुआ 3√3, ये 3√3 हो गया हमारा आंसर, ठीक है, जो कि स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा 3√3। 3√3 कहाँ है, 3√3 यहाँ, ये C नंबर का हो गया हमारा सही ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो जो भी स्टूडेंट ताश नहीं खेलते हैं आज से वो ताश खेलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिना ताश के जानकारी के आपके ये हिसाब समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। जिसमें से क्वेश्चन है कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटकर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तो बहुत से बच्चे को ये भी पता नहीं होगा कि ताश की गड्डी में कितना पत्ता होता है, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे। अब ऐसा नहीं कि आप लोगों को ताश खेलना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ताश की एक गड्डी में 52 पत्ता होता है, जिसमें 4 कलर होते हैं, ठीक है। 4 में से 2 लाल होते हैं और 2 काला होता है, लेकिन 4 का डिज़ाइन अलग अलग होता है, ठीक है। जिसमें से एक को ईंट बोला जाता है, एक को लाल पान बोला जाता है, एक को हुकुम का पत्ता बोला जाता है और एक को बोला जाता है चिड़िया का पत्ता, ठीक है। तो 2 पत्ता जो होता है, 2 पत्ता लाल कलर का होता है, 2 लाल और 2 काला पत्ता, ठीक है। यानी कि 26 पत्ता लाल रंग का होता है और 26 पत्ता काला रंग का होता है, ठीक है। इसमें जो ताश का जो प्रकार होता है वो 4 प्रकार का होता है, यानी लाल में 2 प्रकार और काला में भी 2 प्रकार होता है, ठीक है। तो और हर एक पत्ता जो होता है उसमें 4-4 करके होता है, जैसे इक्का है तो 4 है, बादशाह है तो 4 है, बेगम है तो 4 है, इस टाइप से 4-4 पत्ता करके होता है। और एक रंग के जो पत्ता में होता है कुल 13 पत्ता होता है, यानी 13 चौके 52, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ताश के बारे में, जो उनके पत्ता वगैरह के बारे में होता है, जानकारी होना ज़रूरी है। नहीं भी है तो हम बता देते हैं, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो 2 लाल रंग का पत्ता होता है, ठीक है, जिसमें से कि टोटल 26 पत्ता होता है। 2 लाल कलर का होता है और 2 जो है काला होता है, जिसका संख्या 26 होता है। तो बादशाह इसमें 4 होता है, जिसमें से 2 काले रंग का होता है और 2 लाल रंग का होता है। तो हमको पूछा क्या है कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छा का मतलब होता है अंदाजी बिना देखे, ठीक है, एक पत्ता उसमें से निकाला जाता है। इसके लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि लाल रंग का पत्ता 2 होता है और काला रंग का पत्ता 2 होता है, यानी लाल रंग का बादशाह इसमें 2 है, ठीक है, और काले रंग का बादशाह 2 है। तो हमें लाल रंग के बादशाह के बारे में पूछा गया है। तो लाल रंग का बादशाह प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल यानी कि लाल रंग का बादशाह कितना है 2 पीस है, और कुल ताश कितना है 52, 2/52, 2 कम 2 13 दूना ये 26 दूना 52, ठीक है। ये हो गया 1/26, 1/26 हमारा बी नंबर में सही है। वैसे हिसाब तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको ताश के बारे में नॉलेज है, थोड़ा मोड़ा पत्ते को पहचान लेते हैं तो ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इतना हिसाब बनाए हम। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। थैंक यू।